माननीय सभापति महोदय, आप द्वारा मांग संख्या 56 और 45 पे जो बोलने का मुझे अवसर प्रदान किया उसके लिए बहुत बहुत मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। उद्योग के संदर्भ में हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सांस्कृतिक धरोहर के साथ साथ आज हमारा प्रदेश उद्योग के क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहा है। राजनीतिक राजस्थान में प्राप्त निवेश को हम समयबद्ध धरातल पे उतारने का हमारी सरकार पूरा प्रयास कर रही है। सिंगल विंडो, जिसके माध्यम से अक्सर उद्योगपतियों को कई फॉर्मेलिटीज पूरी करने के लिए बार बार विभागों के अलग अलग उनको जाना पड़ता है, तो एक सिंगल विंडो के लिए भी सरकार ने ऑनलाइन परमिशन की संख्या को बढ़ाकर 149 किया है, तो सभी उद्योगपतियों को इसका लाभ मिलेगा। माननीय सभापति महोदय, प्रदेश में रोजगार के अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिले, इसके लिए पूरे राजस्थान में ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर जो पॉलिसी लाई गई है वो प्रस्तावित है, उससे भी प्रदेश में उद्योगों का बढ़ावा मिलेगा। प्रदेश में उद्यमियों एवं निवेशकों के लिए बेहतर औद्योगिक वातावरण तैयार किए जाने तथा औद्योगिकरण की गति को तीव्र करने के लिए औद्योगिक पार्क व क्षेत्रों की स्थापना की गई है। माननीय सभापति महोदय, मैं मेरी मसूदा विधानसभा की बात करूं तो यहाँ सीमेंट प्लांट और अनेक खनिज प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। मसूदा क्षेत्र में सीमेंट प्लांट और फेल्सपार, क्वार्ट्ज, सोडा की अनेक जो माइन से चल रही है उसमें प्रचुर मात्रा में खनिज मिल रहा है। हमारे मसूदा विधानसभा क्षेत्र में पीपलाज, खरवा, कानाखेड़ा, जिसमें ग्राइंडिंग मिल जो इनको पीस कर पाउडर बनाने का जो काम जो फैक्ट्रियां कर रही है, मेरा सभापति महोदय आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि सिरेमिक टाइल बनाने का उन फैक्ट्रियों का, उन उद्योगों का वहां अगर स्थापित हो तो वो पाउडर सिरेमिक टाइल बनाने के लिए जो गैस और पावर की जो जरूरत है उसकी पूर्ति की जाए, जिससे हमारे विधानसभा से जो कच्चा माल है वो बाहर गुजरात, मोरबी जाता है और मोरबी से सिरेमिक टाइल बनके वापस राजस्थान और हमारे एरिया में सभी जगह बनके तैयार होके आती है। तो मेरा सभापति महोदय आपसे निवेदन रहेगा कि माननीय मंत्री महोदय, वो जो पीपलाज, खरवा, कानाखेड़ा में जो फैक्ट्रियां चल रही है तो उनको गैस जो रिको में जो पावर की ऐसी उनको संसाधन उपलब्ध कराए जाएं, जिससे सिरेमिक टाइल्स बनाने का उद्योग यहाँ विकसित हो सके, तो यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिले, लोगों की आय बढ़ेगी और उद्योग लगातार आगे बढ़ेंगे। मेरा अब वन एवं पर्यावरण क्षेत्र में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा एक पेड़ मां के नाम पे जो अभियान चलाया गया, उसमें सभी डिपार्टमेंट द्वारा, शिक्षा विभाग हो, चाहे चिकित्सा विभाग हो, चाहे वन विभाग हो, चाहे पंचायत राज विभाग के माध्यम से मेरी विधानसभा में हर ग्राम पंचायत में 1-1 हेक्टेयर में फलदार पौधे, छायादार पौधे उनका लगाकर पूरी उनकी फेंसिंग करके, जाली लगा के और सोलर का जो एक ट्यूबवेल खोद के उनको पिलाने की पूरी व्यवस्था की गई है और एक चौकीदार भी उसकी रखवाली के लिए रखा गया। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय को मैं धन्यवाद दूंगा कि पहली बार हर पंचायत क्षेत्र में इस तरह के जो पर्यावरण के संदर्भ में इसको आगे बढ़ाने के लिए जो पहल की गई है वो निरंतर, और मिशन हरियालो राजस्थान के अंतर्गत हमारे जो मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना है उसमें पंचायत समिति स्तर पर भी 6-6, 5-5 हेक्टेयर में फलदार पौधे लगाए गए हैं। वहाँ भी उनकी तारबंदी करके उनकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण इंतजाम किए गए हैं। तो पर्यावरण में इसमें बहुत ही बढ़िया एक वृक्षारोपण का जो अभियान चलाया गया है उसमें पूरे राजस्थान को इसका फायदा मिल रहा है। माननीय सभापति महोदय, प्रदेश में लघु सीमांत किसानों को जो ट्रैक्टर और उसके माध्यम से खेती करते हैं तो पुरानी पद्धति से बैलों के माध्यम से अगर
खेती करने के लिए प्रत्येक किसान को एक बैल जोड़ी पे 30,000 रुपये का जो अनुदान दिया गया है, उससे पुरानी परंपरागत जो सीमांत काश्तकार है उनको बैल जोड़ी रखने में उनको उसका फायदा मिलेगा। 2 मिनट। माननीय सभापति महोदय, नरेगा के माध्यम से मैं माननीय मंत्री महोदय को आपके माध्यम से आग्रह करना चाहूंगा कि नरेगा के माध्यम से भी सघन वृक्षारोपण का अभियान हो। सड़क के दोनों ओर जो पिछली सरकार में माननीय वसुंधरा जी का सरकार थी, उस समय सड़कों के दोनों तरफ सघन वृक्षारोपण का जो कार्यक्रम हाथ में लिया गया, तो आज वो नीम और जो बम्बूल और पीपल के पेड़ हैं, बहुत ही बड़े वृक्ष के रूप में वो बड़े हुए हैं। तो इस बार भी बरसात के मौसम से पहले वन विभाग के माध्यम से सड़कों के दोनों ओर इन वृक्षारोपण का अभियान चलाया जाए, जिससे नरेगा में लोगों को रोजगार भी मिले और वृक्षारोपण में हमारा क्षेत्र आगे बढ़े। और पर्यावरण को बचाने के लिए हमारा सभी का दायित्व है कि पर्यावरण की रक्षा के लिए हम जो आज जो डिस्पोजल जो आइटम चल रहे हैं, उसकी जगह हम परंपरागत हमारे जो साधन हैं उनका हम उपयोग करें। आज ऐसे ग्राम पंचायतों को सफाई के माध्यम से राजस्थान सरकार ने जो ग्राम पंचायतों को सफाई के लिए जो अनुदान दिया है, तो सफाई कर्मचारियों से भी और सरकार से पंचायत राज विभाग के माध्यम से मेरा निवेदन है कि जो कचरा जो संग्रहण होता है उसको जलाए नहीं। आज प्लास्टिक को जला के वायुमंडल में जो जहरीली गैसें जो उनसे निकलती है, आम जन के स्वास्थ्य पे उसका असर पड़ता है। माननीय सभापति महोदय, आजादी से पूर्व वन विभाग में कई धार्मिक स्थल है, कई ऐतिहासिक जो स्थल है, तो वहां आने जाने में रास्ते के मामले में बड़ी तकलीफ होती है। तो मैं माननीय सभापति महोदय आपके माध्यम से वन मंत्री से मैं आग्रह करना चाहूँगा कि वहाँ उन छोटे मोटे कच्चे रास्तों का निर्माण हो, जिससे श्रद्धालु उसमें जा सके। मेरे मसूदा विधानसभा में नगरपालिका क्षेत्र मसूदा में वन विभाग में एक सोनमंगरी के नाम से, जहाँ स्वामी दयानंद सरस्वती जब ब्यावर आए और मसूदा पधारे तो उनका 7 दिन का प्रवास मसूदा में रहा, तो वो सोनमंगरी जो एक ऐतिहासिक धरोहर है वो आज जीर्ण हालत में है, तो उसे वापस उसको ठीक करने के लिए, उसका जीर्णोद्धार करने के लिए वन विभाग परमिशन दे, जिससे हमारी ऐतिहासिक धरोहर जो फॉरेस्ट में जो है, वन विभाग में जो भी है, तो उसका हम वापस उसका काम कर सके, ऐसी परमिशन दिला जाए। मैं सभापति महोदय, आपने जो मुझे समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। डॉक्टर